भूमिहार हैं कौन? क्या वो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं या फिर कोई और जाति? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज में गूंजता रहा है। इसी एक सवाल ने बड़ी बड़ी बहसें खड़ी की और कई बार सामाजिक तनाव भी पैदा किया। जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो भूमिहार समाज से जुड़ा इतिहास और उनके नेता एक ही दावा पेश करते हैं कि वो अयाचक ब्राह्मण हैं। अब अयाचक परंपरा क्या है? इस दावे को समझने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती अपनी किताब ब्रह्मर्षि वंश विस्तार में ब्राह्मणों के 6 कर्मों का जिक्र करते हैं, षट कर्म। वो समझाते हैं कि इन 6 कर्मों में से 3 धर्म के लिए थे, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और दान देना। अब जो बाकी 3 कर्म थे, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ाना और दान लेना, प्रतिग्रह, ये सिर्फ जीविका यानी पेट पालने के साधन थे, परिवार को पालने के। भूमिहारों की पहचान इसी दूसरे हिस्से को त्यागने से जुड़ी है। उन्होंने दान और दक्षिणा पर जीने के बजाय जमीन और किसानी को अपनी जीविका बनाया। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम ने क्षत्रिय राजाओं को हराया और उनकी जमीन अपने ब्राह्मण अनुयायियों को सौंप दी ताकि वो उसकी रक्षा कर सकें और उस पर खेती करके अपना जीवन वो चला लें। इस मान्यता ने उन्हें एक जिम्मेदार योद्धा की पहचान दी। समाज का नाम यानी कि भूमिहार भी इसी इतिहास की तरफ इशारा करता है या इस मत की तरफ। अनुराग शर्मा अपनी किताब ब्राह्मण्स हु रिफ्यूज टू बेग में समझाते हैं कि ये 2 शब्दों से बना है, भूमि और हार यानी धारण करने वाला या मालक। पुराने जमाने में भूम एक ऐसी खास जमींदारी को कहा जाता था जो अक्सर सैनिक सेवा या किसी इलाके की हिफाजत करने के बदले दी जाती थी। तो जो ब्राह्मण ऐसी जमीनों के मालिक हुए वो भूमिहार ब्राह्मण कहलाए और इसी वजह से फ्रांसिस बुकानन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें मिलिट्री ब्राह्मण्स ये कहा। मेगास्थनीज जैसे यूनानी राजदूत ने भी लिखा कि मगध के कुछ ब्राह्मण जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाते थे और बड़ी बहादुरी से लड़ते भी थे। लेकिन डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री जैसे इतिहासकारों का मानना था कि मौर्य काल में जब मगध बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र बना तब कई ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया क्योंकि वो स्टेट रिलीजन की तरह होता जा रहा था। सदियों बाद जब हिंदू परंपराओं के राजाओं का रसूख लौटा तो ये लोग वापस अपने पुराने धर्म में लौटे। हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, जिसे भी तरह आप समझे। इनकी इसी घर वापसी की वजह से ब्राह्मणों के एक तबके ने इन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, जो कन्वर्ट हुए और फिर दोबारा कन्वर्ट हुए और उन्हें बाभन या भूमिहार ब्राह्मण जैसी अलग पहचान दे दी गई। तो इस तरह भूमिहार समाज की कहानी जमीन पर अधिकार और पुरोहिती के त्याग की कहानी बन जाती है। एक ऐसी पहचान जिसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की झलक मिलती है।